नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवार्चन में, यानी कि हमारे ये खास कार्यक्रम सावन मास पर विशेष ये हमारा कार्यक्रम है। और मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सावन का माह लग चुका है और सावन का ये माह जो है वो शिव जी को बड़ा ही प्रिय माना जाता है। महादेव को बहुत ही प्रिय होता है सावन का ये माह। माना जाता है कि इस माह पूजा अगर हम करते हैं, अर्चना करते हैं भगवान शिव की, तो भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है, विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यही वजह है कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। लेकिन तमाम ऐसे सवाल हमारे मनों में आते हैं और मैं चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान उन सभी सवालों का जवाब ढूंढा जाए और आप तक पहुंचाया जाए। और इसमें मदद लूंगी मैं पंडित जी की। पंडित जी, जिस तरीके से श्रावण मास यानी कि सावन शुरू हो चुका है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर सावन का ये माह भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है? आपका नाम नंदिनी जी। भोलेनाथ को नाम बहुत प्रिय है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई पंडित जी। और अगर आपको किसी कार्य की लगता है कि वो आपकी पूरी बात नहीं सुनते हैं, तो आपके प्रतिमूर्ति में कान में कह दीजिए, वो सुन लेंगे। वो दो ही लोगों की सुनते थे जी, गौरा की और नंदिनी की। क्या बात। बाकी किसी की सुनते नहीं थे। बाकी को वरदान दे देते थे, अलग बात। सुनते केवल होने की थी जिद। पार्वती जी तो जिद भी कर लेती थी जी, उनका तो बनता है। हाँ, और वो उनके साथ हमेशा जहां कहीं भी मंदिर होगा, नंदी जरूर होगा जी। अब सवाल आपने उठाया है कि सावन मास उनको बड़ा प्रिय है। महाशिवरात्रि होती है, वो भी उनको प्रिय होगा। और वो तो बड़ा धूमधाम से सारे देश के अंदर बहुत बड़ा पर्व के रूप में मनाया। महाशिवरात्रि है, बिल्कुल। फागुन महीने की चतुर्दशी को। भारतीय जो परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है, उसका आधार बहुत कुछ ज्योतिष है। पर्व और त्योहारों का आधार ज्योतिष है। एक अलग बात है, कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है और वो ये जरूरी नहीं कि बड़े पद पर पहुंच गए तो उनको उस विषय का के अतिरिक्त दूसरे विषय का भी ज्ञान हो। जी जी। हम तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष की बात करते हैं। हमसे अगर ट्रैक्टर सुधरवाने की बात की जाए तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे अनाधिकार तमाम लोग चर्चा करने लगते हैं, टिप्पणी करने लगते हैं, तो संभवतः उससे अनभिज्ञ। धर्म की बात करें और धर्म के आधार की बात भूल जाएं। ये तो जितने भी महीने हैं भारत में, जी, भारतीय महीने हैं, उनका नाम ही नक्षत्रों के आधार पर है, किसी महात्मा के नाम पर नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा होती है श्रावण मास की, इस कारण से इसका नाम श्रवण मास है जी। और श्रवण का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, जली तत्व है। भगवान शिव को जल प्रिय है, सर्वाधिक जो प्रिय है वो जल प्रिय है। और उसके अधिष्ठाता भगवान शिव है, इस कारण से श्रवण मास के अधिष्ठाता भगवान शिव है। और शिव और चंद्रमा दोनों ही धरती के नजदीक होते हैं। आपने देखा होगा बुद्ध व्यास पूर्णिमा के दिन, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वेद व्यास का जन्मदिन था जी। उस दिन धरती के नजदीक, सबसे नजदीक चंद्रमा आ जाता, कई हजार किलोमीटर नीचे होता है। उसको लोग दर्शन करते, रंग बदला हुआ सा दिखता है। जी जी। क्या कहते हैं, रेड मून। जी जी।
अद्भुत नजारा होता है, अद्भुत नजारा होता, सारे उसको अलग दृष्टि से देखते। क्यों? वो अधिष्ठाता है। तो श्रवण मास में शिव की जब आप पूजा करेंगे तो चंद्रमा की भी कृपा होगी, जल देवता की भी कृपा होगी। अब कैसे करें, क्या करें? तो इनके दो कालखंड है जी। दिन में आप व्यस्त हो सकते हैं, नौकरी में करते हैं, किसानी करते हैं, जाकर के राजनीति करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कुल 48 मिनट का समय आप दे दीजिए हमको, 24 घंटे में हम उतना ही काफी है। किसी भी समय नहीं जी जी। जब हम 24 घंटे में 48 मिनट ले रहे हैं तो हमारे हिसाब से फिर 48 मिनट होगा ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा जी। ठीक है ना जी। तो सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो कालखंड होता है उसे कहते हैं प्रदोष। और उस प्रदोष काल में जब आप पूजन करते हैं तो आपका तारतम्य भगवान शिव से सीधे सीधे मिल जाता है जी। ये सब सीधे कनेक्शन मिल जाता है। कहीं बीच में जो है कि आपको किसी देवी देवता और किसी की जरूरत ही नहीं, भगवान शिव से सीधे आपसे संपर्क होता है। वही 48 मिनट। वैसे तो सारे दिन जब आप स्मरण करेंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान में होंगे। दूसरी बात, आप किसी भी देवालय पहुंचेंगे जहां भगवान शिव जी विराजमान है तो वहां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र मानव जात के कल्याण के लिए है, आपके कल्याण के लिए नहीं है। समस्त मानव जात के लिए। उसमें आप भी हो सकते हैं लेकिन आप व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत आपका कल्याण नहीं है। आपका व्यक्तिगत कल्याण कैसे हो? पंचाक्षरी मंत्र है, वो केवल है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जी। और नमः शिवाय से आपका ही कल्याण होगा। ये बहुत बारीक अंतर है, इसको ध्यान में रखेंगे। आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी नौकरी चाहते हैं, अपने प्रमोशन चाहते हैं, आप किसी उद्योग के मालिक होना चाहते हैं, आप मंत्री होना चाहते हैं, गवर्नर होना चाहते हैं, कुछ भी होना चाहते हैं, तो नमः शिवाय, नमः शिवाय। लोक कल्याण के लिए अगर आपको करना परोपकारी है, आप आश्रम नहीं बना रहे हैं, संत हैं, क्योंकि आपकी पूरी सारी जिंदगी आश्रम बनाने में लग जाती है, तो आप लोक कल्याण कब करेंगे? तो आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना होगा जी। हमसे बहुत बार कहा गया, बहुत लोगों कहते हैं कि आप साहब ज्योतिष का एक बड़ा भारी विश्वविद्यालय बना लीजिए। बिल्कुल जी। हमने कहा मेरे पास आते विद्यार्थी, मैं ऐसे ही उनको शिक्षा देता हूं जिनकी रुचि है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत विद्यालय हैं, बहुत विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे सब कुछ है, वो पर्याप्त है। हमारा ध्यान, हमारी साधना तो केवल हनुमान जी में है, उनमें हम जुटे जी। और मेरी एकांकी है। तो ऐसे ही आप भगवान शिव को अगर चुनते हैं तो जो आपके भाग्य में भी नहीं है वो भी आपको दे सकते हैं। बड़ी बात। बिल्कुल। ये त्रिपुरारी की एक घटना भी है, और जो भाग्य में नहीं है वो भी नहीं दे सकते। बड़ी अजीब सी बात है। ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है जी। एक बार नंदिनी क्या हुआ कि भगवान शिव से तंद्रा से टूटे, भगवती के साथ उन्होंने कहा कि चलो देश दुनिया में देखते बेचारा कौन कैसा। एक आदमी बेचारा बड़ा गरीब, फटे हाल, कोई वस्त्र, जो भी वस्त्र पहने थे उसके पास कोई नहीं है जी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसको कुछ ऐसा दीजिए कि इसके पास भी वस्त्र हो जाए, इसके पास भी घर हो जाए, इसके पास भी अच्छे भोजन की व्यवस्था हो जाए, इसका भी विवाह हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देवी इसके प्रारब्ध में ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि त्रिपुरारी आप तो प्रारब्ध बदल सकते हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने इतना
हीरे जवाहरात की एक थैली फेंक दी, जी, जिससे बहुत सारी संपदा खरीदी जा सकती थी। उसको लगा कि यार मैं अंधा अगर होता तो कैसे चलता। उसने अपना आंखें ऐसी बांध ली और उछल उछल कर चलने लगा। उसी वक्त, जी जी, उसी वक्त जी, उसके जी। मन में विचार आया, निकल गया। उन्होंने कहा कि देखो देवी, मैंने कहा था इसके भाग्य में नहीं है। उन्होंने कहा एक बार और कोशिश कर दीजिए। जी, तो उन्होंने इतना बड़ा हीरा एक आगे उसके रास्ते में फेंक दिया कि ताकि ये चलो भाई, अब शायद मिल जाए। क्योंकि भगवान शिव जो है गौरा को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी और तपस्या का फल मीठा, इसीलिए उन्हें मीठा फल मिला। भगवान शिव जैसा पति मिले ये किसी की भी बड़ी कल्पना हो सकती है। तो वो उसको लगा कि यार बचपन में जो है कोई चीज़ मिलती थी तो पैर को आगे से वो मारते थे, तो उसमें उसने पैर से ठोकर मारी और वो जा करके नाले में गिरा जा करके। एक बार फिर, जी, तो उन्होंने जब इसके भाग्य में नहीं, बोले हाँ मान लिया प्रभु, इसके भाग्य में नहीं है, आपने तो दिया और देने के बाद भी वो नहीं पा पाए तो मैं मान लिया। तो पार्वती से ज्यादा दाता कोई नहीं है। जब सीता जी को लगा कि धनुष जिसको मैं चाहती वो आया ही नहीं है, तो गौरा जी कुछ तुम ही करो, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा तोड़ दे। उनके विश्वास में कमी आने लगी। तब तक राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने लिए पहुंचते हैं, अपने गुरु के लिए, विश्वामित्र के लिए। तो गौरा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, देखो आ गए, अब यही धनुष तोड़ेंगे। और उसके बाद में जब जनक आखिरी दिन था तो जनक भावुक हो गए कि इस धरती पर कोई धनुष तोड़ने वाला ही नहीं है। इस बात को विश्वामित्र जानते थे कि जिस मुहूर्त में जिस चीज का निर्माण हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। निर्माण के साथ में विध्वंस उसके गिरने का समय निर्धारित हो जाता है। अब इस धनुष के टूटने का समय नहीं है। तो लक्ष्मण गुस्से में उठे। विश्वामित्र ने इशारा किया कि नहीं, बैठो। कुछ देर बाद जब भगवान शिव का धनुष, विश्वामित्र ने इशारा किया, उठो राम। जी, राम उठे। उन्होंने जैसे हाथ में ऐसे धनुष को लिया, छुअत जैसे छुआ वैसे धनुष टूट गया, क्योंकि वो विध्वंस होना था। जी, होना ही था ये। हाँ, जी, वो निश्चित होना था। तो काल का समय निर्धारण है। इस धरती पर एक भी संत, तथाकथित संत भी अपने प्राणों को रक्षा नहीं कर पाते हैं। जब उनका प्राणों की समय निश्चित है, उसमें उनको अपना शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जिसका समय निर्धारित हो और वो समय के बाद भी रहे। बिल्कुल। भगवान शिव और पार्वती की यह महिमा है कि भगवान राम और सीता के मिलन का भी व्यवस्था उन्होंने की, गौरा ने। आज भी जिनके दाम्पत्य जीवन खराब हैं, जिनके विवाह बच्चियों के या बच्चों के नहीं हो रहे हैं, वो मंगला गौरी की पूजा करते, 16 व्रत करते मंगलवार के दिन। और पहला मंगल पड़ेगा परसों, कल 18, परसों मंगल। वो मंगला गौरी का पूजन है। अकेले इस सावन के महीने भगवान शिव ही नहीं पूजते,
अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए मंगला गौरी का पूजन प्रारंभ होता है हर मंगल को और लगातार 16 मंगल तक, और सोमवार तो भगवान शिव का ही है। इस सोमवार ही क्यों निर्धारित हुआ? जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि आखिर पूछिए सोमवार ना। ही क्यों? जी जी, तो आपका अगला सवाल मान लिया जाए। बिल्कुल, आप इसे अगला सवाल मान लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सोमवार ही क्यों, और ये 16 का आंकड़ा क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं जी, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। आज की तारीख में तो उन पर कानून इतना लग जाता कि उनको भी जवाबदेही में जो है फंस जाते बेचारे। जी, हो सकता है वो इतना प्रभावशाली होते कि ना। बहुत सुंदर था, उससे ज्यादा सुंदर होना ही मुश्किल है। सुंदरता की पराकाष्ठा थी। जी, तो उनकी 27 पत्नियां थी और उनके नाम ही नक्षत्रों के नाम है। 27 नक्षत्र हैं। आप कभी भी भगवान शिव के में एक विशाल मंदिर है दक्षिण में, और हिंदुओं का वो चौथा तीर्थ है रामेश्वरम। जी, रामेश्वरम में 27 कुएं हैं। मैं रामेश्वरम कई बार दर्शन करने गया हूं, पत्नी के साथ भी। वहां के लोगों से भी मैं पूछता ही 27 ही कुआं क्यों, 28 क्यों नहीं? जी, तो फिर मैंने भी खुद उन्हें बताया कि 27 नक्षत्रों के कारण से 27 कुएं, अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग कुएं का जल का पानी है। एक ही स्थान पर इतना पानी में फर्क है। जी, हाँ, अलग अलग पानी का स्वाद मिलेगा। जी, वहां स्नान करने की भी परंपरा है। अगर 27 कुएं से आप स्नान कर लेते तो आपने ब्रह्मांड का स्नान कर लिया, ये माना जाता है। बहुत सुंदर। भगवान जी, शिव जी, की शिवलिंग की स्थापना हनुमान जी ने, सीता जी ने की है, और राम ने की। अलग अलग स्थापना, वहीं 2 शिवलिंग है। जबकि 2 शिवलिंग के बाद का कहते हैं एक ही स्थान पर एक मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन है, वहां तो है। और कह एक हनुमान जी लेकर गए, एक बालू से सीता जी ने बना दिए थे। दोनों शिवलिंग, दोनों पूजा होती है। क्या अद्भुत है। तो वहां पर विश्राम करने की परंपरा है। कहते हैं भगवान ने जब बाले ली, भगवान विष्णु से वरदान मांगा, तो उन्होंने कहा कि आप नियमित रूप से मुझे दर्शन देंगे। उन्होंने हाँ कर दिया। तो भगवान का जो रोज का नियम है विष्णु का, वो प्रातः काल जाते हैं कहां पर? आपका सबसे जो कठिन तीर्थ माना जाता है, एक तो हम पहुंचते हैं 4 हमारे जो धाम है, 4 धाम जो बद्रिकाश्रम के 4 अलग अलग क्षेत्रों को 4 धाम बना दी गई केवल उत्तराखंड के। लेकिन 4 धाम कहाँ हैं? पहले स्नान करने के लिए हम जाते हैं बद्रिकाश्रम। जब आप 4 धाम की यात्रा करेंगे तो क्रम है, तो वहाँ स्नान अवश्य करना चाहिए। वहाँ स्नान का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। वस्त्र बदलने के लिए भगवान जाते हैं द्वारका, तो द्वारका में वस्त्रों का दान करें, वो करें। जगन्नाथपुरी में आते अन्न क्षेत्र कहलाता, वहां पर भोजन अवश्य करें और भोजन का दान करें। विश्राम करने के लिए भगवान जाते हैं रामेश्वरम में। तो ये 4 तीर्थ हैं, चारों तीर्थ के करने से 12 ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो पहला ज्योतिर्लिंग है जी, उसके साथ सोमवार की कथा जुड़ी हुई है। क्या है भाई? अगर किसी की बेटी को परेशानी होगी तो बेटी का पिता तो समझाएगा ही दामाद को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, कि भाई तुम क्यों, वो एक पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते तो 26 उदासीन रहती थी, बहनें थी। बहुत समझाया, ससुर उन्होंने श्रापित कर दिया जल फेंक करके। हमारे यहाँ पत्नी ने भी श्रापित किए हैं, पुत्र ने भी श्रापित किए हैं, और यहाँ ससुर ने भी श्रापित किया अन्याय के विरुद्ध। बिल्कुल। न्याय की परंपरा जितनी ज्यादा
हमारे पुराण और ग्रंथों में शायद कहीं हो। तो ये कुरूप हो गए। जब ये कुरूप हो गए तो उन्होंने कहा कि स्वरूप को कैसे बदला जाए। सब जगह भटकते भटकते भगवान ये पहुंच गए सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में समुद्र के किनारे, वहां पहुंच गए। वहां नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करने लगे। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद में भगवान शिव प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बोल, तो उन्होंने कहा कि मैंने जिस मंत्र का जप किया है उसको प्राण दे और मेरे स्वरूप को बदल दे। उन्होंने तथास्तु। भगवान शिव से ज्यादा तो कोई बड़ा दानी था नहीं जी। तो तथास्तु में तो उन्होंने कहा लेकिन आप यहाँ वास भी करिए, धरती का कल्याण करिए जिस तरह मेरा। तो सोमनाथ मंदिर, सोम का अर्थ होता चंद्रमा। जी जी। चंद्रमा आपके रूप को बदलता है, आपके मन को बदलता है। तन और मन पर सबसे ज्यादा आधिपत्य जो है चंद्रमा का है। इसीलिए आपके शरीर में जो जब जली तत्व कम हो जाते हैं तो आपकी सुंदरता कम हो जाती है। तो जली तत्व आपके शरीर में होना चाहिए तो आपकी सुंदरता बढ़ेगी। और जल में रहता है कुमुदनी और चंद्रमा रहता है ऊपर। कैसे, क्या संबंध है? कुमुदनी जल हर बसे और चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। चंद्रमा की जब तक रोशनी कुमुदनी पर नहीं पड़ेगा वो उसका फूल नहीं खिल सकता जी। जबकि जल में पौधा मतलब वो उगता है, कमी नहीं है किसी भी चीज की। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके तो इसी प्रकार से आपका मंत्र जब सोमवार को जपा जाएगा तो चंद्रमा के थ्रू भगवान शिव तक पहुंचता है। बिल्कुल। देखिए, लगातार जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो ना सिर्फ बहुत ही सुंदर हैं बल्कि और उस पहला जो शिवलिंग धरती पर आया जी, वो चंद्रमा लेकर के सोमनाथ आए। तो आपको अगर स्वरूप ठीक चाहिए, आपको मन ठीक चाहिए तो सोमनाथ जरूर जाइए, दर्शन करिए, नमः शिवाय का वहाँ काफी घंटों जप करिए। आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा आपका रूप अच्छा हो गया, मन अच्छा हो गया, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। बिल्कुल। और जितनी भी कामनाएं आपकी हैं वो सभी पूरी होंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं अभी बाकी हैं, उन सभी पर भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विशेष कार्यक्रम हमारा शिवार्चन देख रहे हैं आप, और हम जान रहे हैं कि सावन का क्या कुछ महत्व है। हमने जाना कि आखिर क्यों भोलेनाथ को प्रसन्न है सावन का ये माह। और अब इस श्रृंखला को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बात किया जाए अगर, तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ हैं वो बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े भोले हैं वो और उन्हें खुश करना बड़ा आसान माना जाता है। लेकिन मैं पंडित जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या भोलेनाथ वाकई इतने भोले हैं? कितना आसान है उन्हें प्रसन्न करना? पता नहीं जी, लेकिन कथा है। जी जी। एक ऋणात्मक ऊर्जा ने भोलेनाथ की तपस्या की। तपस्या करके भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मांगो। उसने कहा कि हम जिसके सर पे हाथ रख दें भस्म हो जाए। जी। तथास्तु, दे दिया वरदान। इतने भोले हैं। इतने भोले जी। तो उसको लगा कि इन्हीं के ऊपर पहले हम प्रयास करें, ये भस्म होते कि नहीं होते। अब उसने इनके पीछा, इनको पर हाथ रखने की कोशिश की। तो भोलेनाथ जी को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया जी, हमारे वरदान से हम खुद ही भस्म हो जाएंगे। तो विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने बोला मैं समझ गया, परेशान ना हो। उन्होंने मोहिनी स्वरूप रखा
बहुत सुंदर। तो वो आकर्षित हो गया उसके प्रति और नाच नृत्य करने लगा। तो भी धीरे धीरे नृत्य करने लगा और ऐसे धीरे से नृत्य में ऊपर भी सर पे हाथ जाते, नीचे भी जाते। तो भोले तमाम मुद्राएं, मोहिनी स्वरूप ने विष्णु जी ने अपने सर पे हाथ रखा तो भस्म हो गया। नहीं तो क्या होता भोलेनाथ जी का। उनके अब भोले होने की वजह से सिचुएशन ऐसी आ गई। जी। तो हो सकता है इस कारण से उनको भोलेनाथ कहा जाता हो। बाकी तो मैंने नहीं देखा कि पिछले काफी समय से कि भोलेनाथ जी की जैसे अपने यहाँ कई मंदिर हैं, तमाम सारा सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर उन्हें प्रसन्न करना चाहें, जो हमारे श्रद्धालु हमारे भक्त हैं, तो कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए? भोलेनाथ तो किसी पे प्रसन्न हो सकते हैं, मंत्र से प्रसन्न हो सकते हैं और खास तौर से जल से प्रसन्न होते हैं। जी। अभी आप हमको बता रही थी ब्रेक के समय में जी कि भोलेनाथ जी के तमाम तरह तरह की मूर्तियां हैं, अलग अलग कालखंड में, जी, अलग अलग में। आप जब वैष्णो देवी जाते हैं तो जम्मू में रुकते हैं, कुछ लोग रुकते नहीं रुकते, कुछ लोग सीधे कटरा चले जाते हैं। जी जी। जम्मू में एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर में पन्ना के भी शिवलिंग है, हीरे के भी शिवलिंग है, जी, पारत का भी शिवलिंग है, न जाने कितने बहुत ढेर सारे शिवलिंग हैं। अब तो कुछ प्रतिबंध शायद लग गया है और डॉक्टर कर्ण सिंह के परिवार का संभवतः वो उन्हीं के पुरखों ने कोई मंदिर का निर्माण कराया था। मैं जब पहली बार गया था 71 में तो मैंने दर्शन किए थे। उसके बाद में तो कई बार गया, तो जिन लोगों के साथ में रहता तो उनको वैष्णो देवी ज़्यादा, तो वहाँ कभी फिर दोबारा नहीं जा पाए। तो मुझे नहीं मालूम है कि अब वहाँ क्या व्यवस्था है, लेकिन वहाँ तरह तरह के शिवलिंग, रत्नों के शिवलिंग। जी। लेकिन किसकी पूजा करें, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, माने जिसको नित्य मिट्टी से बनाया जाए, गंगा की बालू से बनाया जाए। ऐसे शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये तो बड़ा सरल है, बिल्कुल करके देखिए। शास्त्र कहता है, आप भी करके देखें। बिल्कुल। और ये देखिए बहुत मुश्किल नहीं है और पार्थिव शिवलिंग यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है। लेकिन तमाम जो प्रचलन हम देखते हैं, कांस्य के शिवलिंग हो गए, चांदी के शिवलिंग, सोने के शिवलिंग, कह सकते हैं कि धातु के, रत्नों के या शैल के शिवलिंग, तमाम तरीके के शिवलिंग आते हैं। और शैल में भी बहुत सारे ऐसे खास हैं जो कि प्रचलित हैं, स्फटिक हो या फिर अन्य तमाम। मैंने इस बारे में जानना और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अलग अलग लोगों के, क्या राशियों से भी इसका संबंध है जिसके चलते विशेष आप शिवलिंग, विशेष अवयव के बने हुए शिवलिंग का आप पूजा करने की सलाह देंगे? हर तरह के शिवलिंग हैं। राजा जो बनाएगा तो अपने हैसियत से बनाएगा जी, और मुझ जैसा गरीब जो बनाएगा उस तरह का शिवलिंग होगा। शायद संभवतः जो उनको आम आदमी से जुड़ने का भगवान शिव से, तो पार्थिव शिवलिंग को आम आदमी से जुड़ने की बात कही जी, और उसको उन्होंने श्रेष्ठतम, हमारे मनीषियों ने उसको मान लिया। शिव पुराण में भी कहा गया, सब में कहा गया कि पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजा करते सावन में तो विशेष फलदायी होगा। बिल्कुल। देखिए जैसा कि सावन का माह चल रहा है और सोमवार का विशेष महत्व होता है और अगले ही दिन से यानी कि कल सोमवार शुरू हो जाएंगे। सावन के जो सोमवार होते हैं विशेष माने जाते हैं। पंडित जी, सोमवार के दिन पूजा का क्या कुछ विशेष विधान हो सकता है और क्या सलाह देंगे, किस तरीके से इस दिन की शुरुआत की जाए? किसी भी पूजन में दो तीन चीजें अनिवार्य हैं। पहला है कि आपका आवाहन यानी संकल्प के साथ। आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो कैसे आएगा? उसे कहते हैं आह्वान। भगवान शिव को कल आप आह्वान करिए, उनको आमंत्रित करिए जी। फिर क्या करना? स्थापन, उनका पार्थिव शिवलिंग बनाइए, फिर उनका पूजन करिए। पूजन दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में सूर्यास्त से 24 मिनट पहले या 24 मिनट के बाद में आप अगर पहुंचेंगे तो
वो पूजन का है। और फिर उसके बाद में विसर्जन, यानी या तो नियमित रूप से रोज के रोज विसर्जन करते रहें, नहीं कर सकते तो पूरे 12 अगस्त को श्रावणी वाले दिन आप सबके सब विसर्जित कर सकते हैं। जी देखिए, तमाम ऐसे जो विधि विधान होते हैं बहुत प्रचलित हैं इनमें से, जैसे कि बिल्व पत्र का चढ़ाना, धतूरे को चढ़ाना और आग के जो फूल होते हैं जिसे कहा जाता है आग के फूल, और तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो शिव को प्रसन्न मानी जाती हैं, उनको प्रसन्न करने वाली मानी जाती हैं। तो पंडित जी, क्या कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या कुछ ऐसा चढ़ाए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं? अलग अलग मार्गों से अलग अलग तरह से लोगों ने साधना की और जिस साधना से मंजिल जिसको मिल गई उसने उसी साधना को श्रेष्ठतम माना। जी। उन्होंने कहा कि अगर आपको धन चाहिए तो भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करिए। जी। अगर आपको यश चाहिए तो 16 प्रकार के फूलों से उनका 1000 फूलों का से उनका अभिषेक करिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको स्वास्थ्य ठीक है रखना है, ओम हम जुबसा के साथ में या संपूर्ण महामृत्युंजय के मंत्र के साथ में आप उनको 1008 से अभिषेक करिए। रुद्र लघु कर सकते हैं, रुद्र या पूरा कर सकते हैं, तो जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी स्थिति, जैसा समय उस तरह से करें। निश्चित रूप से उसी अनुपात में आपको लाभ मिल सकता, अधिक भी मिल सकता, कम भी मिल सकता। जी। अब विद्यार्थियों के लिए अगर आप बताएंगे, बुद्धि अगर चाहिए हो तो किससे आप अभिषेक करने की सलाह देंगे? विद्यार्थियों को अभिषेक हमारे यहाँ की परंपरा है, हम देवी का भी अभिषेक करते हैं। जी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जब राजा बनता था तो उसका अभिषेक करते हैं। जब सन्यासी को दीक्षा दी जाती, मतलब गृहस्थ से सन्यासी आता है, तो उसका भी अभिषेक करते हैं और राजमुकुट का भी अभिषेक करते थे। जी। पहले जल से स्नान कराते हैं, फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं, फिर दही से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं, फिर घृत से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं, फिर शहद से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं, फिर शर्करा से स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं और फिर सब चीज़ों को मिला करके पंचामृत बन जाता, उससे स्नान कराते हैं और फिर जल से स्नान करा करके उनका श्रृंगार करते हैं। बहुत सुंदर। जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें ये तो हमने जाना कि क्या विधि होती है, किस तरीके से हम प्रसन्न कर सकते हैं, किन किन वस्तुओं का प्रयोग करके, अवयवों का प्रयोग कर करके हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ शंकाएं भी होती हैं मन में और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सी ऐसी बातें जिनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले 2 ऐसे सवाल हैं जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, तो क्या ये बात सच है? सिंदूर तो गौरा को चढ़ता ना जी। किस पुरुष देवता को सिंदूर चढ़ता है? राम को सिंदूर चढ़ता है? बिल्कुल नहीं। जी। तो जब नहीं चढ़ता है तो नहीं चढ़ाना चाहिए, गौरा को चढ़ाइए। जी। इसके साथ साथ जब हम बिल्व पत्र का प्रयोग करते हैं, जब हम उन पर अर्पित करते हैं, तो इसके माना जाता है कि बिल्व पत्र खंडित नहीं होनी चाहिए जरा भी, और साथ ही जब हम उसे तोड़ते हैं, डाली से अलग करते हैं, तो पीछे एक गांठ होती है, उसका कहा जाता है कि ध्यान रखते हुए इस गांठ को अलग कर देना चाहिए बिल्व पत्र से अर्पित करने से पहले। तो इस पर क्या बताएंगे? बड़ा सरल है। एक कविता में भी कहा गया कि जो बंधन है उससे मुक्त होना चाहिए और बंधन गांठ से ही होता है। जी। तो आप जीवन और मृत्यु के बंधन में हैं। जिस समय आपका जन्म हो गया उसी समय मृत्यु की तिथि तय हो गई, घड़ी तय हो गई, स्थान तय हो गया और किस प्रकार से आपकी मृत्यु होगी ये भी तय होगा और उसका लेखा जोखा आपके जन्मपत्री में होता है। तो इसी प्रकार से या जब हम बेलपत्र चढ़ाते तो 3 चढ़ाते हैं, 3 की पत्ती। खंडित नहीं होना चाहिए, गांठ नहीं होना चाहिए। हमारे उनके बीच में अगर गांठ पड़ गई तो दरार पड़ गई,
जी। प्रेम की अगर गांठ पड़ी, टूट जाए एक बार और उसके बाद में गांठ लगा दो तो फिर तो वो हमेशा रहेगी, गांठ तो गांठ रहेगी। और कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं गांठ पड़ गई तो कैंसर का भय। तो जिंदगी में आराधना में कैंसर का भय मत रखिए। सामने साफ, काहे को गांठ का जरूरत क्या। तो 3 वेद पत्र जो है, पूर्व जन्म, वर्तमान और आगे के जन्म हमारा सुधरे। पूर्व जन्म में हमने अगर किसी प्रकार का जाने अनजाने में अगर कोई अपराध किया तो आप क्षमा करें। वर्तमान में अगर अपराध हो रहे हैं तो क्षमा करें, और भविष्य में भी कोई अपराध न हो। हमको निर्मल केवल पुरुष और अपना भक्ति बनाकर रखें। तो हम तीनों जन्म की बात मानते हैं। दैविक, दैहिक और भौतिक 3 प्रकार के जो संताप हैं उनसे हमें मुक्त करें। हम अपने कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए ही साधना करते हैं। और भगवान शिव से ज्यादा मानव जात का कल्याण करने वाला संभवतः धरती पर कोई देव हुआ ही नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ नंदिनी जी, तो उसमें सबसे पहले कालकूट विष निकला, जो अगर फैल जाता तो धरती का सब कुछ समाप्त हो जाता। बिल्कुल जी। कोई आगे नहीं आया। क्या करेंगे? तो तुम क्या कर रहे हैं? तो उनका कुछ नहीं हुआ, उठाया और विष पी लिया। बिल्कुल जी। आपके मन में होगा इतना बड़ा भयावह विष पीने के बाद में, पहले वो कैसे थे? कर्पूर गौरम करुणा अवतार जी, कपूर के समान गोरे थे, उसके बाद वो सांवले हो गए। उस विष का ये प्रभाव हुआ। और त्रिपुरारी यहाँ पर जो 3 लाइनें बन गई उनकी, वो उसको त्रिपुर सुंदरी ने वहाँ आकर के विश्राम कर लिया। और उसके दर्शन नीलकंठ के रूप में अगर दशहरा के दिन आप दर्शन करते हैं तो आपके तमाम प्रकार के दारिद्र दोष समाप्त होते हैं। दूसरा उदाहरण मिलता है दधीक्ष का। दधीक्ष ने अपने शरीर को दान कर दिया था, जीवित शरीर को। बोले तो शरीर को तो बहुत दान कर दें क्योंकि उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, लेकिन जीवित शरीर को दान कर दिया। नमक डाल करके गायों ने उनको वो किया और उन्होंने उसके हड्डियों से एक जो अस्त्र बना, जिससे असुरों का मन ऋणात्मक ऊर्जा का विनाश हुआ जी। तो हमारे तो यहाँ हमारी धरती पर हमारे पुरखों ने जो मानव जात का कल्याण किया, हमारे देव ने जो मानव जात का कल्याण किया, संभवतः कहीं भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, किसी भी भूमि पर नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर और अद्भुत जानकारियां, व्यवहारिक जानकारियां, आध्यात्मिक क्या कुछ पहलू है इसका और पौराणिक क्या कुछ संदर्भ रहे हैं। बहुत सुंदर जानकारियां पंडित जी आपने दी। चलते चलते क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों को? सबसे ज्यादा आस्था है। अगर आपको भय लगता है, शिव को याद करिए। उन्होंने भय समाज से भय मुक्त के लिए वो सारी सब चीजें ले ली अपने ऊपर जो भय देखता है। गले में क्या है? नाग, उसको आप देखकर भाग खड़े होते जी। भूत प्रेत उनके आसपास हैं। जितनी चीजें जहरीली वो सब वो खुद ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब आप उनको स्मरण करेंगे और नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम हम जुबसा, ओम हम जुबसा का जप करेंगे तो आप भय मुक्त हो जाएंगे, आत्मबल बढ़ेगा। और जब व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है तो संसार में अप्राप्त की प्राप्ति, जो कुछ नहीं आपको वो प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त का संवर्धन उसको बढ़ा सकते हैं, समुचित वितरण कर सकते हैं और संरक्षण कर सकते हैं। ये भगवान शिव का आप पर आशीर्वाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन अद्भुत जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के इस खास कार्यक्रम शिवार्चन में इतना ही। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।